नमस्कार। भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में ना एक बहुत बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है और इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक चीज, यूजीसी बिल। तो आज चलिए इसी को समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अभी के सिस्टम की यानी यूजीसी की। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ गई। उसके बाद नजर डालेंगे कि नया प्लान आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसको लेकर क्या चिंताएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि अभी इस बिल का चल क्या रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक नाम से जो दशकों से भारत के हायर एजुकेशन का कह सकते हैं दूसरा नाम रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, या जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं। जरा इस साइज को इमेजिन कीजिए, 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और 40,000 से भी ज्यादा कॉलेज, मतलब एक बहुत ही बड़ा विशाल नेटवर्क। सवाल यह है कि इतने बड़े सिस्टम को कोई कंट्रोल कैसे करता है। पिछले लगभग 70 सालों से ना इस सवाल का जवाब सिर्फ एक था। एक अकेली बहुत ही पावरफुल संस्था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। 1956 में बनी ये जो यूजीसी थी, वही वो बॉडी थी जिसके हाथ में सारी कमान थी। अब यूजीसी के काम क्या थे? अरे छोटे मोटे काम नहीं थे। सोचिए, यूनिवर्सिटीज के लिए रूल्स बनाना, उन्हें चलाने के लिए पैसा यानी ग्रांट्स देना, पढ़ाई की क्वालिटी कैसी है ये देखना, और तो और कोई नया कोर्स शुरू करना हो या नई यूनिवर्सिटी खोलनी हो, उसकी मंजूरी भी यही देते थे। मतलब सब कुछ यूजीसी के हाथ में। सिंपल शब्दों में कहें तो एकेडमिक कंट्रोल भी और पैसों का कंट्रोल भी, दोनों की चाबी एक ही जगह थी। और बस यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। जो लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं, उनका कहना है कि जब एक ही बॉडी के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाती है तो वो अक्सर धीमी पड़ जाती है, फैसले लेने में बहुत टाइम लगता है, और उसके जो नियम कानून हैं वो आज के जमाने के हिसाब से आउटडेटेड हो चुके हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सल्यूशन की। आखिर इसे बदलने के पीछे की सोच क्या है, सरकार चाहती क्या है। देखिए, सरकार का जो विजन है वो सिर्फ यूजीसी को बदलने तक ही सीमित नहीं है। असल में ये पूरे हायर एजुकेशन सेक्टर को मॉडर्नाइज करने का एक बड़ा प्लान है। इसका मकसद है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी सुधरे, वो दुनिया की रैंकिंग में ऊपर आएं। ये जो फाइलों के चक्कर होते हैं ना, जिसे रेड टेप कहते हैं, उसे कम किया जाए। और ये सब कुछ जो नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 है, उसके बड़े विजन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब सीधे आते हैं उस प्लान पर जिसे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरह देखा जा रहा है। आखिर ये जो यूजीसी बिल है, इसमें ऐसा है क्या। इस बिल का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सबसे क्रांतिकारी आइडिया है, वो है शक्तियों का बंटवारा। देखिए, जो पुराना यूजीसी सिस्टम था वो पढ़ाई लिखाई यानी एकेडमिक्स और पैसा यानी फंडिंग दोनों को कंट्रोल करता था। अब जो नया सिस्टम लाने की बात हो रही है, एचईसीआई यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक मामलों को देखेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि पैसे बांटने का काम अब कोई और करेगा। बिल्कुल, मतलब एक ही संस्था के हाथ में सारी पावर देने की जगह काम को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने का प्लान है। कैसे? एक बॉडी होगी जो सिर्फ नियम बनाएगी, दूसरी बॉडी का काम होगा यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी चेक करना और उन्हें रेटिंग देना, जिसे एक्रेडिटेशन कहते हैं, और एक तीसरी बिल्कुल अलग बॉडी होगी जिसका काम सिर्फ फंडिंग यानी पैसे से जुड़े मामलों को देखना होगा। और रुकिए, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस बिल में यूनिवर्सिटीज को और ज्यादा ऑटोनॉमी यानी आज़ादी देने की भी बात है, जैसे वो अपने कोर्स खुद डिजाइन कर सकें, बिना किसी लंबी चौड़ी सरकारी देरी के नए प्रोग्राम शुरू कर पाएं, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम कर सकें। और हाँ, ये भी एक बड़ी बात है कि शायद टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए भी भारत में अपने कैंपस खोलना आसान हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें, लेकिन जैसा कि होता है, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। हर बड़े बदलाव के साथ कुछ डर और कुछ सवाल भी आते हैं। तो अब जरा उन चिंताओं को भी देख लेते हैं जो टीचर्स और स्टूडेंट्स इस बिल को लेकर जता रहे हैं। और सवाल भी बिल्कुल जायज़ है कि अगर इसका मकसद सिस्टम को मॉडर्न बनाना है, यूनिवर्सिटीज को फ्रीडम देना है, तो फिर लोग परेशान क्यों हैं? चिंता की वजह क्या है? ये जो पूरी बहस है, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ है सरकार का लक्ष्य और दूसरी तरफ है उससे जुड़ा हुआ एक डर। जैसे सरकार कहती है कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड सुधरेंगे, लेकिन डर यह है कि कहीं नए सिस्टम में सरकार का कंट्रोल बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। फिर एक तरफ कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज को ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, तो दूसरी तरफ आशंका यह है कि कहीं सरकारी यूनिवर्सिटीज की फंडिंग कम ना हो जाए। एक और लक्ष्य है शिक्षा को मॉडर्न बनाना, लेकिन चिंता यह है कि कहीं इस चक्कर में एजुकेशन इतनी महंगी ना हो जाए कि आम लोगों की पहुंच से ही बाहर हो जाए।
और ब्यूरोक्रेसी कम करने की बात पर यह डर जताया जा रहा है कि कहीं ये शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण का रास्ता तो नहीं खोल देगा। तो इतनी सारी उम्मीदों और डर के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये बिल है कहाँ, इसका अभी का स्टेटस क्या है। तो क्या ये सारे बदलाव अब हकीकत बन चुके हैं? क्या यूजीसी बिल एक कानून की शक्ल ले चुका है? इसका जवाब सीधा सा है और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। नहीं। जी हाँ, ये बिल अभी भी पास नहीं हुआ है, इस पर बहस चल रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। भले ही बिल अभी कानून नहीं बना, पर इसके जो कई बड़े आइडियाज हैं ना, उन्हें नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के रास्ते धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। मतलब एक तरह से बिना बिल पास हुए ही वो बदलाव लाए जा रहे हैं जिनकी बात इस बिल में की गई थी। तो अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? यही कि यूजीसी बिल भारत के हायर एजुकेशन के गवर्नेंस में सुधार लाने का एक बहुत बड़ा प्लान है। इसका मकसद है पुराने यूजीसी सिस्टम को हटाकर एक ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनाना। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, क्या ये जो सुधार हो रहे हैं ये वाकई भारत में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बना पाएंगे, या फिर ये एक ऐसी नई व्यवस्था बनाएंगे जिसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स विनर्स होंगे और बाकी लूजर्स बन के रह जाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।